ऐसा लगता है कि विपिन दास, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों की पटकथा लिखी है, पहले भाग को इन्होंने आलोचनाओं को गंभीरता से ली है और वही गलतियां न दोहराने की कोशिश की है। तो खैर छोड़ो, मेरे ख्याल से तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे बाजा 2 फिल्म के बारे में, जिन्हें डायरेक्ट किए हैं विपिन दास ने। तो चलिए अब हम शुरू करते इस मूवी के बारे में। तो गाइस, किसी तनावपूर्ण और उलझी हुई स्थिति से निपटने का सबसे आसान तरीका है एक दूसरे पर दोषारोपण करना। क्या ये सही है? केवल तभी जब गलती करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी गलती स्वीकार करे। हालांकि कई ऐसी स्थितियां होती है जिनमें सही और गलत का निर्धारण करना असंभव होता है। किसी गलती करने वाले को आसान और उसकी निंदा करना आसान लग सकता है, लेकिन बिना इस बात पर चर्चा किए उसने ऐसा क्यों किया या किन कारणों से वह उस रास्ते पर चला गया। दोष आरोपण करना केवल एक कार्य के लिए आलोचना से बचने का एक तरीका है। तो गाइस, डबिंग डायरेक्टर साबिन एसएस की फिल्म बाजा 2 की सफलता इस बात में है कि ये तूफान के दौरान सभी किरदारों को एक छत के नीचे लाती है, जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कह सके और बारिश उन्हें वहाँ ले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म सबको पूरी तरह से बरी कर दे या उन्हें उनकी गलतियों के लिए जवाबदार भी ठहराती है। दरअसल यही एक कारण है कि बाजा 2 अपने पहले भाग से कई बेहतर फिल्म है। बाजा 2024 के विपरीत जो बचपनापन, उनकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों को खुलेआम महिमा मंडित करती है, जिससे अक्सर दूसरों को नुकसान होता है। बाजा 2 एक अधिक समझदारी भरी और संवेदनशील कहानी प्रस्तुत करती है, जो उन लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाती है जो इसके पात्र हैं। तो यहाँ हासिर और एलन बचपन से दोस्त हैं और हाई स्कूल में भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। अजीन और विनायक से उनकी लगातार नोकझोंक होती रहती है, लेकिन मोहनलाल के प्रति उनके आपसी प्रेम के कारण धीरे धीरे उनका रिश्ता बदल जाता है। मतलब चारों मेन रोल से आवारा है और अपनी अत्यधिक जिज्ञासा और दूसरों की परवाह न करने के कारण वो लगभग वो सब करते हैं जो उनकी उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मोड़ पर हालात बेकाबू हो जाते हैं और वो स्कूल में एक बड़े विवाद में फंस जाते हैं, जिसका अंत एक बड़े झगड़ा में होता है। हालांकि वो अपने माता पिता की मदद से सब कुछ सुलझ लेते हैं, लेकिन इससे उन पर एक दाग लग जाता है। जैसे ही वो अपने अति से छुटकारा पाने और अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश शुरू करते हैं, वास्तविकता की कठोरता धीरे धीरे उनका पीछा करने लगती है। उस समय किसी माता पिता या दोस्त की मदद काम नहीं आती, क्योंकि उन्हें खुद ही अपना बचाव करना होता है। हालांकि हासिर और एलन के बचपन को दर्शाने वाले शुरुआती दृश्य काफी घिसे पीटे और बेहद सामान्य है, लेकिन हाई स्कूल के दिनों पर ध्यान केंद्रित होते ही बाजा 2 रफ्तार पकड़ लेती है। दरअसल बाजा हाल ही में आई कई कॉमेडी फिल्मों के विपरीत है, जिन्होंने अतीत की यादों, खासकर बीते समय के दृश्यों में भरपूर इस्तेमाल किया गया है। भले ही उनमें से सभी बेहतरीन न हो, लेकिन उनमें ताजगी का एहसास जरूर होता है। दरअसल ऐसा लगता है कि विपिन दास, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों की पटकथा लिखी है, न पहले भाग की आलोचनाओं को गंभीरता से लिया है और कम से कम कहानी की भावना के संदर्भ में वही गलतियां न दोहराने की कोशिश की है। जहां पहले भाग में मेन गिरोह को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनके आसपास के उन लोगों को जो उनका साथ नहीं देते स्पष्ट रूप से सहानुभूति दिखाया गया है, जबकि अधिक समय वो गलत होते हैं। वही विपिन ने बाजा 2 में उस पैटर्न को नहीं दोहराया है। इसके बजाय उन्होंने दिखाया है कि परिस्थितियां सामने आती है और बिगड़ती जाती है। कुछ लोग तो पहले से सुलग रही आग में घी डालते हैं, जिससे आवेगपूर्ण कार्य के कारण लोगों का जीवन पटरी से उतर जाता है। उदाहरण के लिए एक बार हासिर और उसके साथी काफी झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वो लोग नशीले पदार्थों के प्रभाव में थे। उनके माता पिता और टीचर के विपरीत, जो पूरी तरह से बच्चों को दोषी ठहरने पर तुले हुए थे। तो पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उन्हें उस स्थिति में किसने ढकेला। उसे एहसास होता है कि उनके माता पिता और शिक्षकों की लापरवाही के कारण उन्हें अपने उम्र के बच्चों की तरह खेलने कूदने और दोस्तों के साथ समय बिताने के अवसर नहीं मिले, जिसके चलते वो अक्सर पास के एक ड्रग डीलर द्वारा चलाई जा रही जूस की दुकान पर डेरा डालते थे। तो गाइस, आगे की और स्टोरी जानना है तो हमारे रॉकी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूले।